साथियों, आप सभी में से जितने लोग कानून के ज्ञाता होंगे या जो अभी नहीं है, उसको मेरी इस बात को ज़रूर किसी से वेरीफाई करा लेंगे कि जब किसी जुर्म की तहकीकात होती है, उसकी जांच होती है, लगाए गए आरोपों की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और लगातार बार बार जब उस जुर्म के बारे में कुछ सबूत नहीं मिल रहा होता है, तो उस लगाए हुए आरोप के पीछे की मंशा तलाशी जाती है कि इसके पीछे की मंशा क्या थी और इससे किसको क्या लाभ था। ये मोटिव और इंटेंशन, ये कानूनी शब्द वो शब्द हैं जो अंततः, यानी अगर कोई जुर्म हुआ है और उस जुर्म को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उसके पीछे बहुत ढेर सारी अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जल्द से जल्द उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके, उसके लिए फैसला लिया जा सके, तो उस कारित होने वाले जुर्म की मंशा तलाशी जाती कि आखिर ये एफआईआर, ये केस, ये हुआ क्यों, इसकी मंशा तलाशी जाए। और जब मंशा निकल करके आती है तो उसका कारक भी निकल के आ जाता है कि ये कैसे हुआ होगा, सबूत मिलना शुरू हो जाता है। 5 सालों तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने एफआईआरों पर या रिटों पर जो जांचें की, उन जांचों में मैं इस बात को पहले दिन से भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं और आगे भारत देश कहेगा और पूरी दुनिया कहेगी कि शाइन सिटी पर झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी गई थी। ऐसा कोई भी आरोप कभी साबित नहीं हो सकता जो हम पे लगाया गया, क्योंकि हमने ना बेईमानी की थी, ना हमने गलत किया था और ना हमने ऐसा कोई कार्य किया, ना हमारी ऐसी कोई मंशा थी। अब आती है बारी उसी दरमियान 2019 में जब कंपनी का संचालन था, उसी दरमियान एफआईआरें कराई गई और उन एफआईआरों में कॉमिक्स के कैरेक्टर की तरह से कैरेक्टर दिए गए कि किसी के एफआईआर में कोई, किसी के एफआईआर में कोई फिगर ऐसे दिए गए जिन फिगरों का कोई कहीं से कोई सबूत नहीं था। कस्टमर्स को लालच दिए गए कि आप एफआईआर में इतना अमाउंट लिखवा देंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। परसेंटेज तय हुए। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो अब एफआईआरों को अवलोकन करने के पश्चात पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। एफआईआर में ऐसे नाम दिए गए जिन नामों से उस कस्टमर का कोई लेना देना कतई नहीं था। यह गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल गलत है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि जुर्म करने से भी कई गुना ज्यादा जुर्म सहना होता है। अगर आपने जुर्म किया, यह तो गलत है ही, यह जुल्म है ही, लेकिन जानबूझकर अगर आपने उस जुल्म को सह लिया तो आप उस जुल्म को और बढ़ावा दे रहे हैं और आप उससे बड़े पापी हैं। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितनी एफआईआरों में, जितनी रिटों में बेगुनाह लोगों का नाम लिखा गया या बिला वजह के वो सारे फिगर लिखे गए, जिन फिगरों की वजह से इस जांच के स्कोप को, दायरे को इतना सेंसिटिव कर दिया गया, इतना ज्यादा हाईलाइटेड कर दिया गया कि कंपनी 68,000 करोड़ रुपए लेके भाग गई, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। ऐसी हर एक एफआईआर पर री इन्वेस्टिगेशन और क्वैशिंग की मैं मांग रखूंगा। ऐसी हर एक एफआईआर को मैं चैलेंज करूंगा जिन एफआईआरों में ऐसा कोई फिगर लिखा गया है जो फिगर आपके पास प्रूफ के तौर पर नहीं साबित कर पाएंगे, और इसके ऊपर रिवर्सल कानूनी एक्शन लिया जाएगा। यानी अगर आपने अपनी एफआईआर में 10 लाख रुपए लिखा है और आप पास 10 लाख रुपए का प्रूफ नहीं है, तो सिर्फ यह इग्नोर नहीं किया जाएगा, बल्कि इस एफआईआर के खिलाफ में लीगल एक्शन लेने के लिए मैं पहले भी कई बार डिक्लेयर कर चुका हूं और मैं लूंगा। 5 साल बीत चुका है, गुजर गया है जितना गुजरना था हमारे ऊपर से। हर वो तकलीफ, हर वो परेशानी, हर वो दिक्कत, हर वो परीक्षा, हर वो इम्तिहान पार करके आज हम मजबूत हो चुके हैं। हमें किसी बात का कोई ना खौफ है ना डर है, हमें किसी बात की कोई ना तो अब कोई तकलीफ है कि हाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हर वो हद पार कर चुके हैं हम और आप, जिस हद के लिए अब से पहले आपको डर था, हमें डर था। तो इस कारण ऐसी कोई एफआईआर अब बख्शी नहीं जाएगी। वो भले ही मैदान छोड़ के भाग जाए, हम उस एफआईआर के जो जड़ है उस जड़ को खोद के बाहर निकालेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। यदि जवाब नहीं देंगे तो सेम सेक्शन में हम उनके ऊपर एफआईआर कराएंगे और सेम सेम धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। साथ ही साथ उनका पैसा जो डूबेगा वो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो उनका अपना फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम आपने दिया हुआ है जिस व्यक्ति का आपसे कोई लेना देना नहीं था और उसकी अरेस्टिंग भी हुई, या वो हरेस्ट हुआ है, या उसने जमानत भी कराई है, तो वो व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहेगा तो हम उस व्यक्ति का पूरा समर्थन करेंगे, साथ देंगे।
उसकी तरफ से लड़ने वाले मुकदमे की पाई पाई हम खर्चेंगे, और उसका हर्जाना, उसका जो मानसिक प्रताड़ना हुआ है, उसका जो मानसिक नुकसान हुआ है, उसका जो आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ, उसकी जो मानहानि होगी, उसके लिए भी हम उसका साथ देंगे और इस मुकदमे को हम किसी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। अगर आप कस्टमर इसमें निर्दोष थे और आपको ऐसा लगता है कि आपको तो सब बातें पता ही नहीं थी और आपको किसी ने प्रेरित किया है, तो आप कस्टमर को बाहर आना पड़ेगा और इस बात को लिखित तौर से कानून के सामने रखना पड़ेगा कि आप इस एफआईआर के लिए और आप इस तरह के इल्जामों से अनभिज्ञ थे, आपको प्रेरित किया गया, आपको मोटिव दिया गया, आपको लालच दिया गया और आपको उकसाया गया कि आप एफआईआर कराएं, इनका नाम डालें, इनको फंसाएं, ऐसे ऐसे फिगर लिखे, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। यानी आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, बस, और कुछ नहीं। मर्जी आपकी है, आप सच्चाई बता करके कानून का साथ देना चाहते हैं या सच्चाई छिपा करके आप कानून के रडार पे आना चाहते हैं। फैसला आपको करना, यही दो चीज आप साथ होनी है। अगर आपकी एफआईआर गलत है, उसमें फिगर गलत लिखे गए हैं, उसमें लोगों के नाम गलत लिखे गए हैं, विश्वास जानिए, आपकी एफआईआर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अब तक मैंने कई बार कहा कि मैंने मुकदमा नहीं लड़ा है, मुकदमा अब मैं लड़ने जा रहा हूं, एफआईआर को चैलेंज करने जा रहा हूं और उन सभी एफआईआरों में लगाए हुए आरोपों की री इन्वेस्टिगेशन की मांग करने जा रहा हूं। उन सभी लोगों के नामों को एक बार फिर चेक करने की मांग करने जा रहा हूं जिनका नाम बिलावजा डाल दिया गया, उससे आपका क्या संबंध था। और एफआईआर में अगर एक लाइन भी गलत निकल गई, प्रमाण नहीं मिला, तो एफआईआर इमीडिएट क्वैश होगी। साथ ही साथ चार्जशीट लग गई तो चार्जशीट की क्वेश्चनिंग तक हम जाएंगे। और अगर कोई इसमें अरेस्ट हुआ है या कोई हैरेस हुआ है, किसी ने जमानत कराई है, तो ये मान के चलिएगा कि यह खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा जिसके नाम पे एफआईआर है। यानी अगर किसी ने अपने पारिवारिक किसी सदस्य के नाम पर वो एफआईआर दर्ज कराई है जिसके अंदर कंटेंट झूठे लिखे गए हैं, गलत लिखे गए हैं, साबित नहीं हो पाए, तो ये एफआईआर का जो रिवर्स एक्शन होगा वो उसी नाम पर जाएगा जिस नाम से एफआईआर की गई थी। फिलहाल आप पास समय है इस बात को भी आज की तारीख में कानून के लिए सुधारने के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो पार पा चुका हूं। कानून की रक्षा के लिए, कानून की हिफाजत के लिए, कानून के सम्मान के लिए, अगर आपके अंदर यह भाव आता है कि नहीं, कानून से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आपको कानून का साथ देना चाहिए और आपको इस एफआईआर के बारे में सच्चाई अवगत करानी चाहिए और आपको बताना चाहिए इस एफआईआर पीछे आपका मोटिव क्या था, आपकी मंशा क्या थी, इसके पीछे कौन लोग थे, यकीन जानिए हम आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करके आपके साथ आगे चलेंगे, आपके हक को सुरक्षित करेंगे, आपको लीगली जो भी हो सकेगा वो सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन यदि आप इस पूरे मामले में ऐसे बच के निकल जाना चाहते हैं तो सवाल नहीं पैदा होता कि आप इस एफआईआर से बच जाएं। आप साथ में आएंगे, आप सुरक्षित होंगे और वो सारे लोग फंसेंगे जिन्होंने आपको फंसाया है। आप साथ नहीं आएंगे, वो सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे जिन्होंने आपको फंसाया है और आप फंस जाएंगे। फैसला आपको करना है और यह फैसला आपको आगामी 9 दिनों 10 दिनों के अंदर करना है। यह बात रिट, कंप्लेन, एफआईआर तीनों में गए हुए लोगों के लिए एक बराबर बैठती है।